हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे वीडियो हैं आपके ब्लू प्रिंट से संबंधित, यानी कि कक्षा 10वीं के संपूर्ण विषय के मैं आपके 6 विषय हैं इनके ब्लू प्रिंट को कवर करवाने वाला हूं। और यहाँ भी बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर कम किया गया है या कौन सा जोड़ा गया है और अंक के अनुसार। वीडियो यदि आपको पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। इसी ब्लूप्रिंट को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करनी है और आपके प्रश्न पत्र के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सभी प्रकार के 6 विषय के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यहाँ पर वर्ष 2022-23 में ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से तैयार होने वाला है, बनने वाला है, वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी का मैं ब्लूप्रिंट आपको समझा देता हूँ। कक्षा 10वीं का 75 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। यहाँ आपके भाग क्षैतिज भाग और क्षैतिज भाग के 2 भाग होते हैं, एक होता है काव्य खंड और एक होता है आपका गद्य खंड। तो यहाँ पर आपके पद्य साहित्य का इतिहास, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, सौंदर्य बोध, इनमें से मिलाकर टोटल आपके 17 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 4 अंक के 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे और यहाँ पर आपका 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इकाई, जो हिंदी में इकाई 2 जो चलती है, उस इकाई के अंदर से काव्य बोध के अंदर से, यानी कि ग्रामर टिकल पार्ट है ये। इसके अंदर से काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य के भेद, रस एवं उनके उदाहरण, छंद, दोहा एवं चौपाई, अलंकार की बात करें तो मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुयोक्ति और अतिशयोक्ति, यहाँ पर अलंकार आ सकते हैं। यहाँ पर आपके कुल 2 अंक के 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब क्षितिज भाग 2 यानी कि गद्य खंड, वहाँ पर काव्य खंड हो गया, यहाँ पर गद्य खंड जो लेखक से संबंधित होता है। गद्य की प्रमुख विधाएं आएंगी, लेखक के परिचय आएंगे, व्याख्यान, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, विषय वस्तु पर विचार बोध पर आधारित कुछ प्रश्न। ये भी टोटल 17 अंक का रहेगा, जिनमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 4 2 नंबर के क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है। फिर अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इकाई आपका 4 है, इसमें से भाषा बोध आने वाला है। तो भाषा बोध के अंदर से संधि, संधि के भेद, मुहावरे, वाक्यांश, काव्य के भेद, शब्द गुण एवं शब्द शक्ति, यहाँ टोटल आपका 8 अंक का है, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आपका 2 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। अब कृतिका की बात करते हैं तो पूरक पाठ्य पुस्तक में से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जो कितने अंक के, 8 अंक के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जिनमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1-2 अंक का प्रश्न। अब आपठित बोध की बात करें तो आपठित बोध में से आपका काव्यांश, गद्यांश, यानी कि 4 अंक का आने वाला है और यहाँ पर एक ही 4 अंक का ही वो प्रश्न रहेगा, गद्यांश, जिनको पढ़कर उसका आंसर देना है। अब पत्र लेखन की बात करें, यानी पत्र, यानी कि इसमें से आपका जो इंग्लिश भाषा में फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलते हैं, यानी कि एप्लीकेशन, जो आपकी छुट्टी के लिए, और या पत्र किसी भी शादी से संबंधित, वो भी आपका 4 अंक का ही एक प्रश्न आएगा। फिर अनुच्छेद, संवाद, विज्ञापन लेखन एवं निबंध, रूपरेखा सहित, ये आपका टोटल 7 अंक का आने वाला है, जिनमें से आपके 2 अंक के आएंगे एक प्रश्न और एक 3 अंक का क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 3 7, एक 3 अंक का और एक 4 अंक का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कम किया गया है और क्या अधिक किया गया है, क्या जोड़ा गया है और क्या इसमें से कम किया गया है। तो यहाँ 2022-23 का हिंदी से संबंधित कम किए गए पाठ्यक्रम में मैं आपको बता देता हूँ। जो क्षैतिज भाग है आपका काव्य खंड, इसमें से आपका पाठ 3 पायनिक, नुपुर और एक डार, द्रुमुर पालना, फटिक सिलना, यानी कि देव द्वारा लिखा गया है। और एक आपका पाठ 7 कम किया गया है काव्य खंड में से, छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर द्वारा। फिर आपका एक पाठ 8 कम किया गया है, कन्यादान। अब गद्य खंड की बात करें क्षैतिज भाग 2 में से, तो आपका पाठ 13 मानवीकरण, करुणा की दिव्य चमक, और पाठ 15 स्त्री शिक्षा पर विरोधी कुतर्क का खंडन। और एक आपका पाठ यहाँ पर कृतिका में से आ जाते हैं, तो कृतिका में 2 पाठ कम किए गए हैं, एक जो जार्ज पंचम की नाक और एक एठी ठेया झुलनी हेरानी हेरामा, ये आपका कम किया गया है। अब हम देख लेते हैं अगले विषय में कि कौन सा विषय। अब इंग्लिश आपका रीडिंग स्किल जो दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं आपका प्रश्न पत्र कैसा बन सकता है। रीडिंग स्किल में से आपके टोटल 10 अंक का जो आपका पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं, वो आने वाला है।
अब 10 अंक के बाद देखते हैं सेक्शन ए में से। सेक्शन ए का हो गया, जिसमें से 10 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सेक्शन बी राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल में 4 नंबर का आपका नोट्स मेकिंग बेस्ड पैसेज, माने आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको नोट और समरी बनानी है, जिसका टाइटल भी आपको देना है, जो कि 1 नंबर का होता है। नंबर एवं इंक्लूडिंग जो जमा के आपको 1.1 ऐसे लिखते हैं, वो वाला लिखना है, वो भी आपका 1 अंक का। की उसकी की से संबंधित जो कौन से आपके बड़े बड़े शब्दार्थ होते हैं जिनका अर्थ सही निकलता वो, और नोट्स आपका एक। तो यहाँ टोटल पार्ट्स में इसके अंक का बंटवारा कर दिया गया है। 4 अंक का एक लेटर होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एप्लीकेशन और लेटर यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर भी उसको जमाने के अनुसार नंबर दिए जाएंगे, यानी कि उसका जो लेटर है किस प्रकार से आप पेड करेंगे वो जमा कर आपको लिखना है। फिर लॉन्ग कंपोजिशन, ये 5 अंक का होता है, जिसमें से राइटिंग ऐसे हो सकता है आर्टिकल्स, यानी किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और एक आर्टिकल भी इसके अथवा में आता है। पैराग्राफ दे देता है, जिसमें से आप शब्द बना सकते हैं। तो लैंग्वेज उसकी 1 अंक की दी जाएगी, और कंटेंट आपने कैसा दिया वो 2 अंक का दिया जाएगा। और एक्सपीरियंस, जो कि आपका किस प्रकार से आप लिख रहे हो और किस वर्ड को किसके बारे में आप लिख रहे हो, उस प्रकार से भी आपको देखकर बताया जाएगा। तो यहाँ 5 अंक का निबंध कर दिया गया है। अब पिक्चर की बात कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी जाती है सेक्शन, उसके अंदर उसकी लैंग्वेज के नंबर दिए जाते हैं, वो 3 अंक का होता है। और सेक्शन डी जो कि ग्रामेटिकल मटेरियल होता है, ये टोटल आपका 10 अंक का होता है। यहाँ ग्रामर, इसमें से क्वेश्चन ऑन गैप फीलिंग, टेंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, कंजक्शन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, और डूएस डायरेक्ट में आपके वॉइस, ट्रांसलेशन, सेंटेंस और क्लॉज ईटीसी, यानी इसके अंदर से आपके टोटल 10 अंक के 5 अंक के फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और 5 डूएस डायरेक्ट के हो सकते हैं। टोटल मिला के ये 10 अंक आपके हो जाते हैं। सेक्शन डी की बात करते हैं। यहाँ पर टोटल आपकी जो बुक होती है, बुक के अंदर से 39 अंक के क्वेश्चन पेपर आपके बनेंगे। क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे इसके अंदर से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, और इसके अंदर से और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन द टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको दिया गया क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और आपकी बुक्स में से आपको जवाब देने। अब यहाँ पर जो हमने वहाँ पर बताया ऐसा कैसा, यहाँ ब्लूप्रिंट आपको छाप दिया गया है, मैंने वहाँ पर समझा दिया है, तो इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कर सकते हैं इनको। तो इंग्लिश का कवर करने के बाद हम देखते हैं आपको कितने पार्ट, कौन कौन से पार्ट इसमें से कम किए गए। द फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से आपको 100 ड्रेस्ड दिया, 100 ड्रेस्ड सेकंड दिया है, और पोइट्री के अंदर से एनिमल्स वाली एक पोइट कम की गई है। और बुक में से द हैंक ड्राइवर, इसके अंदर से एक पार्ट कम किया गया है, किसमें से, फुटप्रिंट के अंदर से। अब देखते हैं हम अगले वाला संस्कृत का पोर्शन। तो संस्कृत में दिया गया है आपका, यहाँ पर भी आपको जो पेपर में बनते हैं उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि जो शब्द रूपाणी अवयव, शब्द रूप और अवयव, तो शब्द रूप आपके 4 अंक के आएंगे और अवयव 2 अंक के, टोटल मिला के आपके ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं इनके अंदर से। धातु रूप और उपसर्ग, 4 अंक की धातु आएगी और 2 अंक का आपका उपसर्ग आएगा। अब उपसर्ग में से जरूरी नहीं कौन सा या धातु कौन सी, वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट धातु हैं वो आपको याद करनी है। फिर संधि और समास, इसके अंदर से 3 अंक की संधि और 3 अंक के समास, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा हूँ। फिर प्रत्यय और एक पदेन उत्तर, ये भी आपके 3 अंक के आएंगे, और 3 ही अंक के प्रश्नोत्तर एक पदेन के आ सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात हो रही है। अब विशेषण, विषय, पर्याय और विलोम, यानी विशेषण आपका 2 अंक का, और पर्याय भी 2 अंक का, और विलोम भी 2 अंक का। और पाठ्यगत प्रश्नोत्तर, यहाँ आपके टोटल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जो 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, और 5 प्रश्न आपके आने वाले हैं। प्रश्नावली निर्माण, यानी कि कुछ आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उन शब्दों से आपको उन प्रश्नों के निर्माण करने हैं। ये आपके टोटल संस्कृत के पेपर के अंदर से 2 अंक के आते हैं। फिर का प्राप्ति कथयति, ये भी 2 अंक के आपके आएंगे, जो भी एक प्रश्न आएगा। फिर कंठस्थ श्लोक, ये भी 2 अंक के आएंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, वो आपको लिखने हैं और डबल उनको रिपीट नहीं करने। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक के बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे देते हैं, अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध करना है, ये आपके 2 अंक के आएंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यकृत रिक्त स्थान पूर्ति, ये आपके टोटल आपके 2 अंक के जो होते हैं, ये आपके आएंगे, एक एक दिए जाते हैं, जिसमें से 4 में से आपको 2 करने होते हैं। पाठ्य आधारित संयोजन, ये भी आपके 4 अंक की 2 आते हैं, जिनमें से 2 आपको करने। वाच्य परिवर्तन, वाक्य को परिवर्तन करने वाले, ये 2 अंक का आएंगे, जो 2 अंक का एक ही प्रश्न आने वाला है। फिर पद्यांश जो दिए जाते हैं, अबोध, इनको पढ़ना है, उनके आंसर उसी में से छांट कर लिखना, ये 3 अंक का आपका होता है। फिर यहाँ पर अधिकृत अबोध प्रश्नानी, ये भी आपके 3 अंक के आएंगे, एक ही प्रश्न। अपठित गद्यांश की बात कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको जो कुछ पोएम के अंदर से जो रहते हैं कवि वाले और एक लेखक वाले, वो दिए जाते हैं। पत्र आवेदन लिखना आपको, तो पत्र अवकाश के लिए आ सकता है। और निबंध की बात करें तो निबंध 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो महाकवि कालिदास का और एक संस्कृत भाषा का। ये में से आपको एक आने की प्रबल संभावना होती है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लें, जो कि 4 अंक का आपका निबंध रहेगा और 4 अंक का ही आपका पत्र रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने पार्ट इसके अंदर से संस्कृत के अंदर से कम किए। तो एक तो तीसरा पार्ट आपका व्यायाम सर्वदा पथ्यः, और एक 10वां पार्ट भूकंप विभीषिका, और एक एकादशा मतलब 11वां पार्ट आपका
प्राणायाम अपी, तो यहाँ 3, 10 और 11 पार्ट आपके कम किए गए हैं और बाकी इनके अलावा सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम अगले विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो विषय फाइनली हमारे 6 के 6 विषय हैं उनको ही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैथमेटिक्स की बात कर देते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है जो कि वर्ष 2022 का है, 22 और 23 का। पहला वाला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से आपके टोटल 6 अंक बनेंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न आपके आने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ वाले प्रश्न इसके अंदर से बनते हैं और कुछ शांत अशांत वाले बनते हैं। और जो भी जिस चैप्टर के अंदर से कम किया उनका मैं डिटेयली एक स्पेशली वीडियो भी इसका मैथ्स का बनाने वाला हूँ। तो मैथ्स के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने पेज पर कौन कौन से अंक आपके आ सकते हैं या कौन से नहीं आएंगे। तो ध्यान से हम समझते हैं। अब अध्याय 2 की बात करते हैं, बहुपद। तो बहुपद के अंदर से टोटल 5 अंक के आने वाले, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आपका रहेगा 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब अध्याय 3 की बात करें, तो अध्याय 3 में आपका नाम है पाठ का 2 चर वाले रेखीय समीकरण। तो यहाँ पर आपके टोटल 7 अंक दिया गया है। इनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक 2 अंक का क्वेश्चन और एक आपका 4 अंक का क्वेश्चन इसके अंदर से बड़ा आने वाला है। अब रेखीय समीकरण युग्म में से आपकी जो विधियां दी गई है, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, विलोपन और आलेख्य विधि, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। वो भी मैंने कहा स्पेशली एक वीडियो तैयार कर देता हूँ, उसके अंदर से आप देखना, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे विषय के डाउट क्लियर हो सके, है ना। अब अध्याय 4 की बात करें, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपके 5 अंक का बंटवारा किया, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 3 आएंगे जो और एक 2 अंक का प्रश्न आपका आएगा। समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी के अंदर से टोटल 5 अंक, जिसके अंदर से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। फिर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में से भी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 अंक के आपके। तो यहाँ पर सरल प्रश्न ज़्यादा बना दिए गए हैं और कठिन प्रश्न कम कर दिए गए हैं। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें अध्याय 7 के अंदर, तो निर्देशांक ज्यामिति में से भी 5 नंबर के, जिनमें से 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का प्रश्न। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में से भी आपके 3 अंक के ऑब्जेक्टिव और 1 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि 2 अंक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 3 अंक का क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब व्रत की बात करें अध्याय 10, तो अध्याय 10 में से हम सीधा देख लेते हैं। 2 अंक का एक ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, 2 अंक के ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का क्वेश्चन, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न में भी आपके इसमें से आपका एक 3 अंक का क्वेश्चन, 4 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब सांख्यिकी की बात कर देते हैं। तो सांख्यिकी में से आपके 5 अंक के टोटल आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। प्रायिकता में से टोटल आपके 2 ऑब्जेक्टिव और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं हर इस चैप्टर के माध्यम से कि कौन से आपके इस पार्ट में से कम। तो अध्याय देखते हैं कौन सा पूरा हटाया गया है और कौन सा अध्याय में से क्या क्या बनाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर हम अध्याय 1 की बात करें, वास्तविक संख्या के अंदर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, यानी कि भाग वाले सवाल जितने भी हैं जिनको एचसीएफ ज्ञात करने होते थे, भाग लगाकर यूक्लिड विभाजन से कर वो आपके हटा दिए गए। परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, यानी कि परिमेय संख्या से संबंधित जो प्रश्न हुआ करते थे, जैसे √3 एक परिमेय संख्या है तो उसको विरोधाभास मानते थे, वो क्वेश्चन आपके हटा दिए गए। अध्याय 2 की बात करें, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि अध्याय 2 में आपको 2.1 और 2.2 करनी है, 2.3 नहीं करनी, जिसके अंदर टोटल भाग वाले सवाल, बहुपद में भाग लगाने वाले वो सवाल आपको नहीं करने हैं, वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर अध्याय 3 की बात करते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण। यहाँ पर आपको रेखीय युग्म, समीकरण युग्म को हल करके उन्हें वज्रगुणन विधि, यानी कि इसमें से एक वज्रगुणन विधि हटा दी गई है, बाकी सवाल आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। अध्याय 7 की बात करें, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनने हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित सवाल पूरे हटा दिए गए हैं। अध्याय 11 तो पूरा ही डिलीट कर दिया गया है, खत्म। अध्याय 11 आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर अध्याय 12 में से कुछ कम नहीं किया गया है। अध्याय 13 की बात करते हैं, तो अध्याय 13 में से पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित ठोस का आकार एवं दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी कि जैसे आपको एक गोले का आयतन या क्षेत्रफल दिया है, उसको दूसरे उसमें बदलना, ये हटा दिया गया है। और एक आपका शंकु वाला सवाल हटा दिया गया, शंकु के छिन्नक वाला कम कर दिया गया। अब सांख्यिकी में से संचय, बारंबंटन का आलेख, जो आलेख वाले आते थे तोरण वाले, वो सवाल हटा दिए गए। तो ये मैथमेटिक्स का हमने कवर किया। अब मैथमेटिक्स का एक वीडियो स्पेशल में मैंने बोला डाल दूंगा और उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान में आपको टोटल 11 पार्ट दिए गए हैं। 11 में से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर से आपके 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अम्लों और क्षार वाले पार्ट में से टोटल आपके 2 ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का प्रश्न आने वाला है। धातु और अधातु में आपके 3 ऑब्जेक्टिव और एक आपका 2 अंक का प्रश्न आने
वाला है। टोटल ये 5 हो गए। कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक में से टोटल आपके 6 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 2 अंक का एक प्रश्न और एक 4 अंक का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे। जैव प्रकरण के अंदर से 8 नंबर के, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का क्वेश्चन और एक आपका 4 अंक का क्वेश्चन। नियंत्रण एवं समन्वय जो 6 पार्ट है, इसके अंदर से आपको 6 पार्ट के अंदर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, जिनमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे और एक ही 3 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से 6 अंक के ये बन जाते हैं। फिर जीव प्रजनन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं, यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 अंक का प्रश्न, तो 6 नंबर के ये टोटल हो गया। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के अंदर से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में से आपके टोटल 4 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानव के रंग बिरंगे संसार, तो मानव में रंग बिरंगे संसार में से आपके कितने अंक आने वाले हैं, यहाँ पर आपके टोटल 5 अंक के, जिसमें से आपके 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। फिर विद्युत, विद्युत से संबंधित जो आपका पार्ट है, जिसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 नंबर का प्रश्न, टोटल मिला के आपके 5 अंक के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब विद्युत धारा से संबंधित बात करते हैं, तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव में 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 प्रश्न। हमारा पर्यावरण के अंदर से एक ही ऑब्जेक्टिव और एक ही 2 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर हमने ध्यान से देखा अभी तक के पेपरों में कि यहाँ पर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। 2 नंबर के आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे और 3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे और 4 नंबर के आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं कि इसमें सब क्या कम किया गया है विज्ञान के अंदर से। तो विज्ञान में हमारे एक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, जो अध्याय 5 है वो कम किया गया है, संपूर्ण का संपूर्ण अध्याय। और आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम में विकास, दृष्टता, उपार्जितता, आनुवांशिकता के लक्षण, जाति उद्भव, विकास का वर्गीकरण, विकास की प्रगति एवं समान नहीं होना चाहिए। अब नेत्र और रंग बिरंगे संसार में आपको सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्योदय लाल या हरा के जो भी दिखाई देता है वो एक हटा दिया गया आपका क्वेश्चन। और यहाँ से ऊर्जा के स्रोत संपूर्ण अध्याय, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर एक तो अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण, अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत पूरा हटा दिया गया है और अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों में संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। यहाँ पर विज्ञान को कवर करने के बाद अब हम अगला वाला विषय देखते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में समकालीन भारत दिया गया है। इसमें से सोशल साइंस में से आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, इसमें से पाठ्यक्रम में क्या कम किया गया है। यानी कि पहले आपका ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट में ये जो चैप्टर दिए गए हैं पूरे के पूरे, इनमें से कितने अंक के मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग पार्ट में से अलग अलग दिए गए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे हर विषय में मैंने समझाया वैसे के वैसे ही सबसे शुरुआत में यहाँ पर 1 अंक के क्वेश्चन है, फिर 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के। यहाँ से मैं आपको टोटलिंग बता देता हूँ इनके कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से पार्ट में से। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 30 आ जाएंगे, 2 अंक के टोटल 12 प्रश्न आएंगे और 3 अंक के टोटल 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के टोटल आपके 3 प्रश्न। यहाँ पर अब मैं ये बता देता हूँ आपको, इन ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ना है, जो कि आपके इसमें भूगोल दिया गया है। भूगोल के बाद भारत का समकालीन विकास, लोकतांत्रिक, ये दिया गया है। अब यहाँ पर कम किया गया है, तो समकालीन भाग 2 भूगोल जो दिया गया है, इसमें से अध्याय 1 में से संसाधन के अंदर से क्या कम किया गया है वो समझते हैं हम। तो सबसे पहले इसके अंदर से पेज 12 पे भारत में पर्यावरण की दशा, अध्याय 2 के अंदर से आपका दिया गया है वन्य जीव, जो कि पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये बुक के पेज दिए गए हैं। जो किताब आपको स्कूल से मिलती है निगम के माध्यम से, निगम की बुक, उनमें पेज दिए गए, वहाँ से वो चैप्टर कम किए गए हैं। अब यहाँ पर कृषि के संबंधित अध्याय जो है उसके अंदर से 47 पेज पर कम किया गया है। विनिमय निर्माण में उद्योग जो पेज नंबर 68 पर 69, 75 और 77 पेज के कम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, तो राजनीति के अंदर से लोकतंत्र का विविधता, ये पूरा का पूरा पाठ हटा दिया गया है। और यहाँ पर जाति, धर्म, लैंगिक मसले, यहाँ पेज नंबर 46, 48, 49 के चित्र हटाए गए हैं, केवल चित्र। और यहाँ पर अध्याय 5 जनसंघर्ष एवं आंदोलन, ये भी पूरा पाठ ही हटा दिया गया है इतिहास के राजनीति के अंदर से। और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। अब आर्थिक विकास की समझ, तो आर्थिक विकास की समझ में देखते हैं उपभोक्ता। इस अध्याय में केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, प्रश्न पत्र से अध्याय में इसमें से नहीं दिए जाएंगे। मतलब जो भी प्रोजेक्ट कार्य आने वाले वो दिए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर इसके नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सोशल साइंस को कवर करने के बाद हम देखते हैं, हमने जो कि अधिकतर जो बच्चे लेते हैं 6 विषय, उनको मैंने बता दिया है कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या हटाया गया है और कितने पार्ट में से, कौन से पार्ट में से कितने अंक के आने वाले। जैसे ये आपका चित्रपट पेंटिंग वाला दिया गया है, तो ये हमारे पास नहीं है, फिर भी जिनके पास हैं वो देख सकते हैं
क्या कम किया गया है, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी तैयारी, वार्षिक एग्जाम की, त्रैमासिक, सभी के पुराने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे और सारे के सारे पेपर हमारे मटेरियल डला हुआ है ताकि प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप देख सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपको मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।